अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहा कि सबको हाजी करना है, एकमत होके रहना है और रोब नहीं दिखाना है। लेकिन अगर हम किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है तो हमें सही गलत का फैसला करना पड़ता है। कभी किसी को रोकना पड़ता है, कभी स्ट्रिक्ट होके बोलना भी पड़ता है। सबको हाजी कैसे करेंगे? अपना दिमाग भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि अथॉरिटी होने के कारण जिम्मेवारी भी होती है। तो ये कैसे बैलेंस करना है? उत्तर है, देखो, एक मत होकर रहने का अर्थ पहले समझो। ये कहाँ कैसे करना है ये पहले समझना है कि अगर हम घर में परिवार के साथ है या बीके परिवार के साथ है या ऑफिस में भी, हर एक जगह पर एकमत होने का अर्थ यह है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो उस समय हमें चुप रहना है और फिर उसको अच्छी रीति समझना है कि वास्तव में है क्या। बाद में जब वो आत्मा शांत हो जाए, अच्छा मूड है, तब उसको हम हमारी बात अच्छी रीति समझ सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो परखने की शक्ति चाहिए, फिर निर्णय कर सकेंगे। क्योंकि समझना है कि ये बात में कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। अगर गलत भी है तो उस समय हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि उससे उनका भी कर्म बनता है, हमारा भी कर्म बनता है। दूसरा, जब हम प्रेम से बात करना सीख जाते हैं तो नेचुरली सभी अच्छी रीति व्यवहार करेंगे। लेकिन वहां भी कभी कभी उनके संस्कार नहीं बदले हैं तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा पहले नहीं मिलेगा। तो उस समय भी हमें यही ट्रिक यूज करनी है। और हम वास्तव में प्रेम से काम होता है वो भूल गए हैं और हम स्ट्रिक्ट, ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है कि गुस्से के बिना या स्ट्रिक्ट होने के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। ये सभी के अंदर ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर को हमें बदलना है। तो जब हम पोजीशन पर है तो वहां भी एक है छोटे स्टाफ के साथ हैंडलिंग, दूसरा है हमारे बड़े जो अधिकारी है उनके साथ भी मीटिंग वगैरह होती है। तो दोनों जगह पर अलग अलग चीज है। ये बात पर हमने प्रैक्टिकल में प्रयोग किया था। जब हम नए नए आए थे तब ये मुरली में बार बार आता था, बच्चे किसी को भी कुछ काम करवाना है या बदलना है तो प्रेम से बात करो। पहले आप उस समय जब वो गलती करता है उस समय शांत रहना सीखो। फिर शांत रहकर वापिस ऑफिस में आकर उसको सोचो कि वो आत्मा ने क्या क्या अच्छा भी किया है। आज गलती की है लेकिन कोई अच्छा भी तो काम किया है, तो पहले उनका अप्रिशिएट करो,
और उसको पहले अच्छी अच्छी बातें कहो, फिर उसको युक्ति से उसकी गलती कहो, करो, एहसास कराओ। तो ये प्रैक्टिकल, पहले तो हमें भी ऐसा लगा क्योंकि हम भी जनरल मैनेजर थे। 4,000 मानस व्यक्ति काम करते थे हमारे अंडर में। सारी फैक्ट्री में हम ही हेड थे, डायरेक्टर वहां नहीं बैठते थे। वो तो कभी कभी आता था, बाकी सब रिपोर्ट हम भेजते थे। तो हम ही होल एंड सोल थे। तो वैसे हम बहुत, सबको पहले से ही हमारा नेचर है सबको मदद करना, क्योंकि स्पेशली जो गरीब होते हैं उनको कोई ना कोई चीज़ की, पैसा की ज़रूरत होती है। तो हम कंपनी की तरफ से भी बहुत उसको मदद करते थे और सबको वो पसंद भी था। लेकिन हमारी एक बुरी आदत थी, क्योंकि ईगो था हमें, और एक सॉफ्टवेयर बन गया था कि ये लोग जब भी भूल करते हैं, क्योंकि केयरलेस है और इसकी वजह से भूल करते हैं, और हम गुस्से से बात करेंगे तभी वो सुधरेंगे। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया था। और उस समय तो हमें बहुत अभिमान था, एक पोस्ट का अभिमान, हमारी जॉब इतनी अच्छी थी, इनकम इतनी अच्छी थी, और उस समय लेडीज बहुत अच्छी पोस्ट पर इतनी नहीं थी, माना बहुत कम थे। तो हमें बहुत अभिमान था। तो ये बात जब मुरली में आया, और वैसे भी मैंने कहा कि मुरली की एक एक बात के पीछे बहुत सारे राज है, तो उसका हमने चिंतन किया और फिर उसको समझा कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तब हमें समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो हमारी जो मिस्टेक थी, एक तो देह अभिमान की और गुस्से होने की। तो एक साइड पर मैं मदद करती थी और दूसरी साइड पर मैं जब भी राउंड पर जाती थी देखने, और जो भी कोई मिस्टेक करता था और मैं देखती थी, तो वहां पर ही मैं गुस्से हो जाती थी और उसका इंसल्ट हो जाता था। जाने अनजाने ये होता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना है अंदर। तो तब उनको और ही सुधरने के बदले, वो कभी भी सुधरते नहीं थे और ही सब बिगड़ते जाते थे, और कोई कोई बदलाव नहीं आता था। फिर इस मुरली के पॉइंट का हमने उपयोग किया। फिर हमने सोचा कि आज से हम प्रेम से बात करके बाबा की बातों को प्रैक्टिकल करेंगे। हम राउंड पे गए, हमने जिसकी भी भूलें देखी उस समय हमने शांत रहे, मन एकदम चुप, कंट्रोल किया गुस्से पर, और फिर ऑफिस में आके बैठ जाते थे। आधा ही राउंड करके वापिस आ जाते थे, फिर बाद में जाते थे। आके मेडिटेशन कर 1-2 मिनट बाबा से बात करते थे, और फिर उसकी जो भी अच्छाइयाँ थी, जो भी उसने अच्छा काम किया है या उसके अच्छे गुण हैं, वो पहले चेक कर लेती थी। फिर तैयार हो जाऊं, बाद में मैं उनको ऑफिस में बुलाती थी। तो वो ऑफिस में आए तब मैं उसको कहती थी कि देख, तो वैसे तो बहुत तेरा अच्छा काम है, कितना तू मेहनत करता है, और बॉस भी उस आपके काम से बहुत खुश है। लेकिन फिर ऐसा सब उसकी अच्छाई करके फिर कहती थी, आज मैंने वो देखा, वो बहुत गलत था। जरा सोच कि कैसे, अगर ये बात बॉस को पता चले तो क्या होगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, माना प्रमोशन चाहिए, तो अच्छा काम करो, भूल को चेक करो और उसको सुधारो, तो आपके प्रमोशन भी होगी, आगे भी बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी। इसके ऊपर गौर करना और दूसरी पर ध्यान देना, ठीक है। ऐसा करके मैं उसको समझाती थी, और ऐसे करते करते थोड़े समय में आप बिलीव भी नहीं कर सकते, वो लोग सब के काम करने का तरीका ही बदल गया। और वो सब सोचने लगे कि ये मैडम इतने साल से है यहाँ, और ये अभी इसको क्या हो गया, ये मन में कोई प्रॉब्लम हो गया क्या। वो एकदम ये सब बातें फिर मेरे पास आने लगी। एक साइड पर वो खुश होते थे, लेकिन दूसरी साइड पर सोचते थे कि ये क्या हो रहा है। तो ये कहने का भावार्थ यह है
कि हमें ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, गुस्से का, अपमान करने का, ईगो का, वो बदलना है। यही तो सिखा रहे हैं भगवान। तो इसके लिए, बदलने के लिए योग की विधि अपनानी है, पॉजिटिव बनना है, सब कुछ करना है। तब पहले खुद चेंज होंगे, तब दूसरों को कर सकेंगे ना। आप चेंज नहीं होंगे, आप गुस्सा करते रहेंगे, प्रेम का मतलब नहीं समझेंगे, किसी की फीलिंग नहीं समझेंगे, तो दूसरों को कैसे काम करा सकेंगे। और ये ट्रिक आजमा के देखो। बाद में जब मैंने ये प्रैक्टिकल किया, सच में कहूँ, वैसे भी काम इतना स्मूथली होता गया कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और रोज सकाश भी देती थी, घर पे भी देती थी, ऑफिस में आके भी देती थी। जैसे मैंने कहा है, वीडियो रखी है कि ऑफिस में जाके सकाश देकर फिर काम शुरू करो, ये तो मैं सालों से करती थी। तो उसमें मैं जो भी प्रॉब्लम है वो ऐड कर देती थी, उसका पॉजिटिव। तो आप ये करके देखो। और जब हमारे पुरुषार्थ की बातें हैं, घर की बातें हैं, उसमें भी एडजस्ट करके कब चुप रहना है, कब कहना है, ये हमें सीखना है। ठीक है। ओम शांति।